नमस्कार पाठ में आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आई पर आशा करता हूं विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त मिलकर बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं भाग दो में हम लोगों ने नागरिकता पढ़ लिया था और नागरिकता अर्जित कैसे की जा सकती है आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। नागरिकता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कौन भाग जो हम लोगों ने पढ़ा था 2 उसमें नागरिकता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और नागरिकता में हम लोगों ने अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, देख लिया था। और आज जो हमारा ये विषय है, ये हमारा जो विषय रहेगा नागरिकता अर्जित कैसे की जाती है। नागरिकता अर्जित कैसे होती है। नागरिकता अर्जित करते हैं 5 प्रकार से। जो पहला आपको दे मिलेगा जन्म, जो पहला हम लोगों ने पढ़ेंगे। पहला किसे पढ़ेंगे? पहला हम लोग पढ़ रहे हैं किसे? जन्म परंपरा से। ठीक है, जन्म परंपरा से नागरिकता कैसे अर्जित होती है। ठीक है, जन्म परंपरा से। व्यक्ति का जन्म भारत में होना, ठीक है, व्यक्ति का जन्म भारत में होना चाहिए। ये क्या है? प्रावधान है। ये प्रावधान है कि व्यक्ति का जो जन्म होना चाहिए वो भारत में होना चाहिए, वो भारत में होना चाहिए। ठीक है, भारत में होना चाहिए। ठीक है, हाँ, वीडियो सही आ रही है, परंपरा अच्छी है। ठीक है, तो व्यक्ति का जन्म कहां होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। व्यक्ति का जन्म भारत में होना चाहिए। ठीक है, शर्त, यदि किसी व्यक्ति का जन्म यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 के बाद 1950 के बाद वो 15 जुलाई 1985 15 जुलाई 1 जुलाई 1987 1 जुलाई 1987 1 जुलाई 1987। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये डेट जो आपको सामने जो आपको मिल रहा है ना, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 1987 की जो देखो 87 से पहले 87 से पहले जो उसका जन्म ना, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। पहले भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, होगा वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें देखोगे, फिर उसके बाद इसमें बदलाव कर दिया गया। उसके माता पिता की नागरिकता नहीं देखी जाएगी। इसमें यही किया गया था, माता पिता की नागरिकता नहीं देखी जाएगी। माता पिता की नागरिकता नहीं देखी जाएगी। उसकी माता पिता की नागरिकता नहीं देखी जाएगी। ठीक है, उसके माता पिता की नागरिकता हम नहीं देखेगा, सरकार नहीं देखेगी, संसद नहीं देखेगी। अगर उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले अगर भारत में हुआ है तो उसकी माता पिता की नागरिकता नहीं देखी जाएगी। उसकी नागरिकता क्या होगी? उसकी नागरिकता हो जाएगी, उसको नागरिकता मिल जाएगी, वो नागरिक भारत का नागरिक होगा। ये आपसे कह रहा है। फिर उसके बाद इसमें बदलाव कर दिया गया। फिर उसके बाद इसमें बदलाव किया गया। फिर देखोगे तो इसमें बदलाव किया गया। क्या बदलाव हुआ? फिर आप इसे देखोगे, बदलाव हुआ और कहा गया कि व्यक्ति का जन्म, देखा है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म किसी व्यक्ति का जन्म देख रहे हो ना, यदि कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद
यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1987 के बाद और 1987 के बाद 1 जुलाई 1987 के बाद, मैं जुलाई लिखा हूं कि नहीं भैया, देखो, तो 1 जुलाई 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2004 के बाद पहले और 3 दिसंबर 2004 के पहले 2004 के पहले पहले भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो, कह रहा है ना 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत में अगर उसका जन्म हुआ हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, तो हुआ हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा, नागरिक होगा यदि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, यदि उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक कोई एक अगर भारत का नागरिक है, अगर इसमें से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तो वो जो लड़का है या व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होगा। कब? वो 1 जुलाई 1987 के पहले या 87 के बाद, 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2004 के पहले भारत में उसका जन्म हुआ है, लेकिन उसके माता और पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर उसके बाद इसमें देखोगे फिर बदलाव किया गया और फिर इसमें बदलाव किया गया, फिर बदलाव हुआ और फिर इसमें बदलाव हुआ और इस बार क्या कहा गया, इस बार ये कहा गया, इस बार ये कहा गया, इसमें बदलाव फिर हुआ और कहा गया कि इसमें ये कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के पहले 2004 के पहले 2004 के 4 के पहले या उसके उपरांत हुआ हो या उपरांत हुआ हो उसके उपरांत हुआ हो या उसके उपरांत हुआ हो उसके माता पिता दोनों नागरिक हो। ठीक है, हुआ हो तो उसके माता हुआ हो और उसके माता पिता उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, दोनों भारत के नागरिक हों। ठीक है, इसमें दोनों कह रहा है, एक भारतीय नागरिक हो दूसरा एनआरआई हो, ये मान्य नहीं होगा। एक भारतीय हो दूसरा एनआरआई हो, ये मान्य नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ये इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई एक भारतीय हो दूसरा अगर वो अवैध भारत प्रवासी हो तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, एक भारतीय दूसरा अवैध नागरिक तो मान्य नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, तो मान्य नहीं होगा। ये है हमारी जन्म परंपरा से नागरिकता, ये है हमारी जन्म परंपरा से नागरिकता की बात करता है। ये हमारा जन्म परंपरा से नागरिकता की बात करता है। ये हमारा जन्म परंपरा से नागरिकता की बात करता है। ठीक है, दूसरा देखोगे, आपको दूसरा जो मिलेगा आपको देखने को वंश द्वारा नागरिकता।
दूसरा ऑप्शन कहाँ मिला हम लोगों को? ये पांचवा जो नागरिकता अर्जित कैसे किए जा सकते हैं? वंश परंपरा के द्वारा, वंश परंपरा के द्वारा, वंश परंपरा के द्वारा। मैं लिख देता हूं, वंश परंपरा के द्वारा, वंश परंपरा, वंश परंपरा के द्वारा। वंश परंपरा के द्वारा ये कह रहा है कि यदि जो ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, व्यक्ति जिनका जन्म, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, भारत से बाहर हुआ हो, बाहर हुआ हो, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, भारत से बाहर हुआ हो, उनको कैसे नागरिकता भारत में मिल सकती है? उनको भारत में नागरिकता कैसे मिल सकती है, ये देखिए। तो इसमें ये कह रहा है, इसमें क्या शर्त है? इसमें शर्त ये है, इसमें शर्त ये है, ये कह रहा है कि इसमें शर्त ये है, ये शर्त इसमें दे रहा है कि यदि कोई किसी व्यक्ति का जन्म, जो व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म, का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद, 1950 के बाद अगर भारत से बाहर हुआ हो ना, भारत से बाहर हुआ, बाहर हुआ हो, तो भारत का नागरिक होगा, तो वह भारत का नागरिक होगा, भारत का, भारत का नागरिक होगा, नागरिक होगा। लेकिन, लेकिन शर्त है भैया, लेकिन, लेकिन उसके माता पिता भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक हैं, नागरिक हैं, ठीक है। लेकिन उसके माता पिता, पिता 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 उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों, जो भारत के नागरिक हों, उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों, तीय नागरिक हों, नागरिक हों, ठीक है। उसके जन्म के समय भारतीय नागरिक वो होने चाहिए। अगर वो भारतीय नागरिक हैं तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। इसमें एक चीज और देता है कि अगर इसमें कोई एक, कोई भी, कोई एक हो, कोई एक नागरिक होना चाहिए, कोई भी एक अगर नागरिक है भारत का तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, उसको नागरिकता मिल जाएगी, उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा कहता है, दूसरा कहता है देखो, दूसरा शर्त ये कहता है इसमें, दूसरा शर्त ये कहता है कि 3 दिसंबर, 3 दिसंबर 2004 के बाद, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर उसका जन्म हुआ, अगर उसका भारत में जन्म होता है, जन्म होता है, तो उसके माता पिता, तो उसके माता पिता, माता पिता लिखित घोषणा करें, लिखित, लिखित घोषणा, घोषणा करें कि उस बच्चे के पास, बच्चे के पास किसी और देश की नागरिकता नहीं है, किसी और देश की नागरिकता नहीं है, नागरिकता नहीं है, नहीं है, किसी और देश की नागरिकता नहीं है, नहीं, किसी और देश की नागरिकता उसके पास नहीं है, नहीं है, और 1 साल के अंदर, और 1 साल के जन्म के 1 साल के भीतर, 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास जाकर के, भारतीय दूतावास जाकर के, जाकर नागरिकता के लिए पंजीकरण कराएं,
पंजीकरण कराएं। भारतीय दूतावास जाकर के वो पंजीकरण कराएं, पंजीकरण वो जाकर के कराएं। एक बार देखो, मैं भी देख लूं। ठीक है, 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 ठीक है पार्थ। ओह, ठीक है पार्थ। तो आज का यहीं तक। कल हम लोग जो नागरिकता अर्जित कैसे करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। न तीसरे 2-3 पार्टों के बारे में, ये जो मैंने थोड़ी सी, मुझे मेरे अंदर थोड़ी सी परेशानी हो गई है, थोड़ा सा आप भी जानोगे जब आप लोग इस क्षेत्र में आओगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। मौसम थोड़ा सा खराब हो गया है, ठीक है, और लाइट नहीं है, ये खिड़की का उजाला आ रहा है, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार। बात